सीमा और सुमन दो बहनें थीं। सीमा बहुत ही सुंदर थी और सुमन भी सुंदर थी। दोनों बहनें किसी भी महफिल में जाती थीं, लोगों की नज़र उन पर टिकी की टिकी रह जाती थी। सीमा की एक कज़िन थी जिसका नाम साधना था। उसका रंग काला था और वो देखने में अच्छी नहीं थी, मगर वो मन की बहुत साफ थी। सीमा और सुमन का नेचर बहुत ही बुरा था और उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती थी और अक्सर वो लोग साधना की काले रंग की मजाक भी बनाया करती थी, मगर साधना उनकी बातें सुनकर कुछ नहीं कहती थी और वह उनसे अच्छे से बातें करती थी। एक दिन सीमा और सुमन साधना तीनों स्कूल जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया। सीमा सुमन से कहती है, चलो हम लोग जामुन खाते हैं, और वे लोग जामुन तोड़ने लग जाती हैं। जैसे ही वे जामुन तोड़ती हैं, जैसे ही वो जामुन को हाथ में लेती हैं, जामुन को देखकर कहती हैं, देखो सुमन, इस जामुन का रंग तो बिल्कुल साधना की तरह है। और वे दोनों एक दूसरे के हाथ मारकर हंसने लगती हैं। ये सुनकर साधना का मुंह उतर जाता है, मगर वो चुप होती है और स्कूल में जाकर वो बहुत रोती है और बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। एक दिन सीमा और सुमन स्कूल जाती हैं तो उन्हें रास्ते में रोहन दिखाई देता है। रोहन सीमा के पास आकर कहता है, सीमा तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुमन को रोहन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे एक ज़ोरदार चांटा जड़ देती है। रोहन का मुंह गुस्से में लाल हो जाता है। वह उन्हें देख लेने की बात कहकर आगे बढ़ जाता है। सीमा और सुमन कहती हैं, हम हैं ही इतने सुंदर कि लोग हमारे दीवाने हैं, और वो बाल झटक कर आगे बढ़ जाती हैं। सुमन साधना से कहती है कि जो खूबसूरत होते हैं, लोग भी उन्हीं के दीवाने होते हैं, तुम जैसे काले लोगों के नहीं। अगले दिन सीमा, साधना और सुमन तीनों स्कूल जाती हैं। रास्ते में उन्हें फिर से रोहन दिखाई देता है। रोहन उनके पास आता है और उसके दोनों हाथ पीछे बंधे होते हैं। वो सुमन और साधना से कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कल वाली बात के लिए। ये कहते ही वो पीछे से अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। उसके हाथों में एसिड की बोतल होती है। सीमा और सुमन इससे पहले कुछ समझ पाती, इससे पहले वह उनके चेहरे पर एसिड डाल देता है। साधना, सुमन और सीमा तीनों ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती हैं और रोहन वहाँ से भाग जाता है। सड़क पर भीड़ जमा हो जाती है। लोग दौड़कर रोहन को पकड़ लेते हैं। इतने में कोई वहाँ पुलिस को फ़ोन कर देता है और वो रोहन को पकड़कर ले जाती है। सीमा और सुमन को अस्पताल ले जाया जाता है। साधना भी उन लोगों के साथ अस्पताल चली जाती है। साधना और सुमन के परिवार के वालों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाती है। परिवार के लोग भी सीधे अस्पताल दौड़े चले जाते हैं। साधना और सुमन का चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। उन दोनों के चेहरे का इलाज किया जाता है। कुछ दिन बाद उनके चेहरे से पट्टी हटाई जाती है। पट्टी हटने के बाद उनका चेहरा बहुत ही भयानक दिखाई देता है। अब वो पहले जैसी सुंदर नहीं रहीं, वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखाई देती हैं। डॉक्टर उनके चेहरे की सर्जरी बताता है। कुछ टाइम बाद उनके चेहरे की सर्जरी की जाती है। सर्जरी के बाद भी उनका चेहरा कुछ सही हो जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसी सुंदर नहीं रहीं। जब सीमा और सुमन को आईना दिखाया जाता है तो वह अपने बदसूरत चेहरे को देखकर बहुत रोती हैं। अब साधना उनके सामने बहुत सुंदर लग रही होती है। सीमा और सुमन को एहसास हो जाता है कि हम दूसरों की मजाक बनाते थे, आज हम लोग भी बहुत बदसूरत हो गए। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और कभी किसी की हाय नहीं लेना चाहिए, और अपनी किसी भी चीज़ के ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए।